तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट चैप्टर के एपिसोड 156 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लोग एक जगह के ऊपर जाकर फंस जाते हैं जहां पर सामने चेसबोर्ड ट्रैप होता है, यानी कि वहां पर सही टाइल के ऊपर पाँव रख के आगे जाना पड़ेगा। तो हमारा ल्यू फैंग कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्या मैं यहाँ पर अपनी प्यूरी को रिलीज करूँ, उसके साथ वहाँ पर इनर वर्ल्ड एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ हम लोग बड़ी आसानी से पार जा सकते हैं। ये बहुत आसान हो जाएगा। तो यंग मास्टर भाई कहता है कि मैं यहाँ पर अपने डाबाई को रिलीज करता हूँ और पूरे के पूरे इस एरिया को फ्रीज कर देता हूँ। उसके बाद कोई टाइल यहाँ पर दबेगी नहीं, तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से इसको पार कर सकते हैं। तो मिस भाई चलाकर उसे कहती हो बेवकूफो रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हो, यहाँ पर तुम लोगों ने क्या गौर से इस जगह तो नहीं देखा, हम लोग एक बहुत ही पतली सी टनल के अंदर हैं। तुम्हारी फिश और तुम्हारा डाबाई दोनों के साइज इतने बड़े हैं कि अगर वो लोग यहाँ पर से रिलीज होंगे तो वो ऊपर की दीवार को तोड़ देंगे और हम सभी लोग यहीं पर मर जाएंगे। तो वो दोनों से कहते हैं तो फिर तुम ही बताओ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम्हारे पास तुम्हारा वाइन मॉन्स्टर है, क्यों तुम अपने वाइन मॉन्स्टर को रिलीज करो, तुम्हारा वाइन मॉन्स्टर अपनी वाइन्स के साथ हमें लपेट कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, वो यहाँ पर बड़ी आसानी से पार कर देगा। तुम्हारा ल्यू फैंग से कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज अभी काफी छोटा है और वो हमारे वजन को नहीं झेल सकता, ऊपर से इसकी लंबाई भी काफी ज्यादा है, वो एक जगह से दूसरी जगह हमें टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर डोगी चान को रिलीज करूँ, डोगी चान यहाँ पर सुन सकता है कि फान मॉन्स्टर ने कहाँ पर पाँव रखे थे, उसके बाद हम लोग उन टाइल्स को फॉलो करते हुए आगे जा सकते हैं। और इसी के साथ वो डोगी को रिलीज करता है। तो डोगी चान जो होता है वहाँ पर जैसे रिलीज होता है वो बड़ी तेजी के साथ सूंघता आते रास्ते में पहुंच जाता है। तो ल्यू फैंग चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ डोगी यहाँ पर वापस आओ, हमें भी तो अपने पीछे लेकर जाओ, तुम अकेले वहाँ पर पहुंच गए हो। और इसी के साथ ही वो अपने पौधा चांद को भी रिलीज करता है, पौधा चांद की मदद से वहाँ पर उसको रिलीज करके वो उसके पीछे पीछे आना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टाइल के ऊपर वो पहुंच जाते हैं और कहता है कि तो फाइनली यहाँ पर हम लोग सेफ टाइल के ऊपर पहुंच गए, ये काम कर गया। और इसी के साथ ही वहाँ पर पौधा चांद जो होता है वो डोगी को अपनी वाइन के साथ लपेटता है, अपनी वाइन के साथ लपेटकर उस पूरे एरिया को स्कैन करवाता है ताकि वहाँ पर टाइल्स के ऊपर फान की एनर्जी को महसूस कर सके और वहाँ पर उसकी स्मेल को महसूस करता है और उसे पता चलता है कि आगे वाली कौन सी टाइल है। फिर साथ ही वहाँ पर वुफ करता है और इसी के साथ ही वो लोग उसका पीछा करते करते उन टाइल्स के ऊपर पाँव रखते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। तुम्हारा ल्यू फैंग कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से बस यहाँ पर देखते रहो। तो जैसे वो लोग सेंटर में पहुंच जाते हैं, यानी आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं, इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है। तो ल्यू फैंग पीछे देखता है और कहता है कि वहाँ पर क्या है। तो जब वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक गुलारी बैठी होती है जो कि एक ज़ोंबीफाइड मॉन्स्टर होता है। तो सिस्टर बाई कहती है तो सिर्फ एक क्वेरल है, छोड़ो इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा यंग मास्टर बाई से कहता है कि जरा गौर से देखो, वो कोई एक आम सी क्वेरल नहीं है, बल्कि वो तो एक ज़ोंबीफाइड क्वेरल है और इसके साथ वहाँ पर और बहुत सारी होती है। तो उसके पीछे से बहुत सारी निकल आती है और सारी भागती उनकी तरफ आगे बढ़ती है। यंग मिस बाई कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी हैं, हम लोग जब यहाँ पर आए थे हमने यहाँ पर इन सारी क्वेरल्स को देखा नहीं था। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि सभी को लेवल को देखकर लगता है कि ये सभी लोग अभी भी यहाँ पर मरी हैं और इनको अभी भी यहाँ पर ज़ोंबीफाइड किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस जंगल के अंदर रहने वाली स्क्वेरल्स हैं, सभी को उसने मारकर ज़ोंबीफाइड कर दिया है। सभी लोग उसी होल से यहाँ पर एंटर हुए हैं। तो मिस बाई से कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये सारी की सारी मैच्योर स्टेज में तो इनको हैंडल करना काफी ज्यादा आसान होगा। तुम्हारा ल्यू फैंग से कहता है तुम बात को समझ नहीं रही, यहाँ पर जो बहुत सारी हैं इनमें से किसी एक ने भी अगर यहाँ पर गलत टाइल के ऊपर पाँव रख दिया तो फिर ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग मुफ्त में मारे जाएंगे। तो मिस बाई चलाकर उसे कहते हैं कि हमारी तो वाट लगी, जो तो बहुत सारी है, हम लोग इतनी सारी से कैसे निमटने वाले हैं, तुम दोनों अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही वो अपने स्नेक को आगे भेज दिया और कहते हैं कि जाओ भाई जल्दी से जाओ, जाकर उनको वहाँ पर आने से रोको। और इसी के साथ ही जाओ भाई जो है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ल्यू फैंग अपने वाइन से अपने डोगी चान से कहता है कि डोगी चान जल्दी करो, जल्दी से यहाँ पर स्मेल को महसूस करो। और इसी के साथ ही उसका स्नेक डाबाई जो होता है वहाँ पर स्क्विरल्स के पास से गुजरता है और उनको आग लगा देता है और वो सभी लोग आग से कमजोर हो जाती हैं। तो मिस बाई कहते हैं कि ये बात तुम्हें पहले से पता है कि ज़ोंबीफाइड मॉन्स्टर्स जो है वो आग के खिलाफ काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से हमारा ल्यू फैंग जो होता है अपने स्टील बॉल को निकालता है और उसके साथ वहाँ पर तलवार बना लेता है, स्पीयर बना लेता है और स्पीयर के साथ उनको दूर से ही वहाँ पर हिट कर रहा होता है। जबकि मास्टर बाई कहता है कि मेरे पास तो मॉन्स्टर नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई छोटा मॉन्स्टर नहीं है। स्क्विरल्स क्योंकि दीवारों के ऊपर भी फलांग सकती हैं, तो उनमें से कुछ जो है वो दीवारों के ऊपर से जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि उनमें से एक जो है वो जाओबाई को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो जैसे वो आगे की तरफ बढ़ी होती है, यंग मास्टर बाई से किक मारता है, उसे किक मारकर पीछे की तरफ फेंक देता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारी होती है। तो ल्यू फैंग कहता है कि ये तो आती जा रही है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो मिस बाई से कहती है कि लगता है कि हमें यहाँ पर क्लोज फाइट करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ हमारा ल्यू फैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि भी यहाँ पर आधा डिस्टेंस पड़ा हुआ है, हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पर पार नहीं कर पाएंगे, इससे पहले कि ये सारी की सारी स्क्विरल्स जो है यहाँ पर इस ट्रैप को एक्टिवेट कर दे। तो यंग मास्टर बाई से कहता है फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमें यहाँ पर अपने मेन स्पिरिट मॉन्स्टर्स को बुलाना ही पड़ेगा। तो ल्यू फैंग कहता है कि नहीं, हमारे मेन स्पिरिट मॉन्स्टर्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, वो इस ट्रैप को एक्टिवेट कर देंगे। तो मिस बाई से कहते हैं कि जरा रुको, मुझे याद आया। और इसी के साथ ही वहाँ पर याद कर दिया कि वो फान मॉन्स्टर जो था वो मिड वे से आगे कहाँ पर गया था, उसी वक्त उसकी मूवमेंट्स को वहाँ पर ट्रैक करती है। साथ ही उनसे कहते हैं मेरे पीछे आ जाओ, मुझे आखिरी स्टेप्स याद है। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है और वो जिस स्टाइल के ऊपर पाँव रखते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है और वो सभी लोग उसका पीछा करते हैं। वो दोनों उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हो। तो उसके पीछे पीछे वो जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं और साथ ही मिस बाई जो होती है वो अपने मॉन्स्टर से कहती है कि जाओ भाई जल्दी से वापस आ जाओ। जैसे वो वहाँ पर पार जंप करती है फिर साथ ही अपने जाओ भाई को वापस समन कर लेती है। जब वो जाओ भाई को वापस समन कर लेती है इसी के साथ ही एक स्क्विरल जो होती है वो एक टाइल के ऊपर गिरती है, जिससे वहाँ पर ट्रैप जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ट्रैप के एक्टिवेट होने के साथ ही वो पीछे की दीवार जो होती है वो बंद हो जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ हमारे ल्यू फैंग और यंग मास्टर बाई दोनों उसको पार करते हुए बाहर निकल आते हैं। तो वो कहते हैं कि जान बची, हम लोग तो बड़ी मुश्किल के साथ पार हुए हैं। तो ल्यू फैंग कहता है कि इस डंजन के अंदर तो बहुत ही खतरनाक ट्रैप्स है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो मिस बाई से कहते हैं कि देखा मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया ना, मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी यहाँ पर इस तरह के टॉम रीडिंग नॉवेल्स पढ़ने चाहिए। और साथ ही वहाँ पर दूसरी इंटरेस्ट मिलती है जो कि एक नए
चैम्बर की होती है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो उस चैम्बर के अंदर चलकर देखते हैं और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर उस चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। जब वो लोग उस चैम्बर के अंदर आते हैं तो वहाँ पर वो ज़ाबाई से कहते हैं कि रोशनी करो, और रोशनी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो चैम्बर इतना बड़ा भी नहीं है, यानी कि वो सिर्फ एक साइड चैम्बर होता है। लोग अभी तक यहाँ पर मेन हाल में नहीं पहुंचे होते। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि मुझे लगता है कि ये भी कोई ग्रेवयार्ड का हिस्सा होगा, यहाँ पर भी कोई कब्र हो सकती है। इसके साथ उन्हें वहाँ पर सामने वही फान मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि एक मकबरे के ऊपर बैठा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि वो वहाँ पर कर क्या रहा है, वो वहाँ पर बड़े आराम से बैठा हुआ है। तो मिस बायू से कहते हैं कि यहाँ पर से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से कोई प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर किसी ट्रैप को एक्टिवेट करना चाहता है। मुझे यहाँ पर पहले आसपास देखने तो यहाँ पर हो सकता है कि इस जगह के ऊपर भी कोई ट्रैप हो। तो मास्टर बायू से कहता है कि देखो यहाँ पर स्टोन टैबलेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। लोग जाकर उसके ऊपर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये गार्डियन चैम्बर है, यानी कि इस जगह के ऊपर गार्ड के स्पिरिट मॉन्स्टर को जिंदा दफनाया गया था। ल्यूफेंग से कहता है कि वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक मकबरा है, तो मुझे लगता है कि जगह के ऊपर कोई ट्रैप्स नहीं होने वाले, तो यहाँ पर हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इसी के साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू होता है। वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। यंग मास्टर भाई मिस बाई से पूछता है कि तुम बताओ, क्योंकि तुम तो टॉम्स की एक्सपर्ट होना। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर बरीड है वो मॉन्स्टर जो है वो दोबारा से जिंदा होने वाला है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को ग्रीन डेविल ने जिंदा कर दिया होगा। और इसी के साथ दिखाते हैं कि उस मकबरे के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकला था। हालांकि वो सिर्फ कंकाल ही होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर से बाहर निकलता है। तो मिस बाई से कहते हैं कि ये तो वही गार्ड मॉन्स्टर है, मुझे लगता है कि इसको उसने जिंदा कर दिया है। ल्यूफेंग कहता है कि इसके स्केलेटन की पावर को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये इंटीग्रेशन स्टेज का एक बीस्ट रहा होगा जब ये जिंदा था, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी पावर जो है इंटीग्रेशन स्टेज से कम है, तो इसे हराना तो बहुत ज्यादा आसान होगा। इसके साथ ही वो अपनी प्यूनी को वहाँ पर रिलीज करने लगता है ताकि वो उसे डिवावर कर सके। तो मिस बाई से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कितनी बार यहाँ पर याद दिलाना पड़ेगा, हम लोग अंडरग्राउंड चैम्बर में हैं, जहाँ पर तुम अपने मेन मॉन्स्टर को रिलीज नहीं कर सकते, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। सुनने के बाद ल्यूफेंग कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर इस मॉन्स्टर से फाइट कैसे करेंगे। और वो तीनों ही भागते हुए वापस उसी गली में चले जाते हैं। वो गली क्योंकि काफी ज्यादा नैरो होती है और वो बड़ा मॉन्स्टर जो होता है उस गली के अंदर एंटर नहीं हो सकता। वहाँ पर खड़े होकर वो प्लान बना रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस मॉन्स्टर से कैसे हरा सकते हैं, इस मॉन्स्टर से कैसे फाइट कर सकते हैं। इन सभी ट्रैप्स को, इन सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद एंड के ऊपर ये ग्रीन डेविल के पास पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला। तो यही तो हमने देखना है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फाइनली वो लोग चैम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं। उस चैम्बर के अंदर उन्हें वहां पर वो फान मॉन्स्टर दिखाई देता है और उसी मकबरे के अंदर से एक बीस जिंदा होकर बाहर निकल आता है और उनका पीछा करता है। तो वो लोग भागते हुए उसी गलियारे के अंदर चले जाते हैं ताकि वहां पर छुपकर अपने आप को उससे बचा सके। तो वो लोग वहां पर खड़े होकर सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ पर क्या करें। हम लोग इस गलियारे से पीछे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर वो चेस बोर्ड वाला ट्रैप है, और इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके सामने वो बड़ा सा क्लोसल मॉन्स्टर है जो कि दोबारा जिंदा हुआ है। ल्यूफेंग कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, कि हम लोग यहाँ पर अपने बीस को रिलीज करें, लेकिन यहाँ पर इस मॉन्स्टर को हरा दे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरे की पूरी दीवारें गिर जाएंगी। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि फान मॉन्स्टर ने यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाया, वो हमें डेड एंड के अंदर लेकर आ गया क्योंकि उस कमरे के अंदर कोई भी रास्ता नहीं था। तो मिस बाई से कहते हैं क्या तुमने वहाँ पर देखा नहीं, वो जिस मकबरे के ऊपर खड़ा था, मुझे लगता है कि उसी के नीचे कोई सीक्रेट स्टेयर्स होंगी जो कि वहाँ पर से नीचे की तरफ जाती होंगी, और उसी मकबरे के अंदर रास्ता होगा नीचे वाले केबन में जाने का। मुझे लगता है कि वहाँ पर जानबूझकर बैठा हुआ है ताकि अगर हम लोग यहाँ पर इस क्लोसल मॉन्स्टर को हरा भी देते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी ट्रिगर को दबा दे, और उस ट्रिगर को दबाकर हमें वहीं पर ट्रैप कर दे। तो हमारा यंग मास्टर बाई से कहता है तो हमें उसे वहाँ पर ट्रिगर दबाने से पहले पकड़ना होगा। तो ल्यूफेंग कहता है फिर हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कैसे, लेकिन पहले मैं यहाँ पर इस बड़े से क्लोसल मॉन्स्टर को हराना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसको हराएंगे नहीं तब तक हम लोग फान मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मिस बाई उन लोगों से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि तुम्हारे मॉन्स्टर यहाँ पर रिलीज नहीं किए जा सकते क्योंकि वो यहाँ पर से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अपने छोटे मॉन्स्टर जो कि हमारे प्राइमरी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी मॉन्स्टर्स को यूज करते हुए यहाँ पर बार बार उसके ऊपर अटैक करें, एक एक हिट लगाकर वापस आ जाएं, तो मुझे लगता है काम बन सकता है, हम लोग उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, वो थक जाएगा। तो ल्यूफेंग कहता है कि वाकई में ये काम करेगा, और इसी के साथ वो कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो अपने ज़ाबाई से कहते हैं कि ज़ाबाई चलो जल्दी से जाओ, जाकर अटैक करके वापस आ जाओ। और ज़ाबाई बड़ी तेजी के साथ अंदर जाता है, जाकर उसकी टांग के साथ अपने आप को रगड़कर वापस आ जाता है, यानी कि उसके ऊपर अटैक करके वापस आ जाता है और आकर मिस बाई के पास पहुंच जाता है। तो मिस बाई कहती है कि हालांकि इसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी यहाँ पर हमारे अटैक ने काम किया है। अगर हम लोग यहाँ पर इसी तरह बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग उसे हरा सकते हैं। तो यंग मास्टर बाई अपने पास अपने फैल्कन को रिलीज करता है और कहता है कि तो फिर मैं यहाँ पर अपने सुपरसोनिक फैल्कन को यूज करता हूँ क्योंकि इसका साइज छोटा है जो बड़ी आसानी से अंदर फिट हो जाएगा। और अपने फैल्कन को रिलीज करता है और फैल्कन से कहता है कि जाओ जाकर अटैक करो, और उसका फैल्कन बड़ी तेजी के साथ वहां पर अंदर जाता है और साथ ही अपनी सुपरसोनिक पैक को यूज करते हुए तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है। तो फैल्कन जो होता है उसकी रिब्स तोड़ देता है, तो उसकी रिब्स तो टूट जाती है, लेकिन फैल्कन क्योंकि सुपरसोनिक स्पीड को यूज कर रहा था, कमरा छोटा होता है और वो पीछे जाकर दीवार के साथ टकरा जाता है। तो दीवार के साथ टकराने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है और मॉन्स्टर जो होता है अपना पंजा उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो पंजे से उसे मारने लगता है तो यंग मास्टर बाई से वापस समन कर लेता है। यंग मास्टर बाई कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने टाइम रहते उसे यहाँ पर वापस समन कर लिया क्योंकि यहाँ पर रूम छोटा है। मिस बाई से कहती है कि तुम्हारे सुपरसोनिक फैल्कन के उस दीवार के साथ टकराने की वजह से पूरी केव हिल रही है, हम सभी लोग यहाँ पर नीचे दबकर मर जाएंगे, दोबारा इसको यूज मत करना। तो ल्यूफेंग कहता है कि मुझे ट्राई करने दो, और इसी के साथ ही वो अपने पास अपने पौधा चांद को निकालता है, साथ ही फायर बॉल को निकालकर उसे कहता है कि जल्दी से अपने आप को यहाँ पर कांटू का बॉल बना लो, और वो कांटू का बॉल बन जाता है। साथ ही वहाँ पर पौधा चांद जो होता है अपने हाथों को रस्सी बना लेता है और उसके अंदर लपेट कर उसे वहाँ पर स्पिन करना स्टार्ट करता है और स्पिन करते हुए उसे सामने की तरफ थ्रो करता है। तो फायर बॉल जैसे जाकर वहाँ पर उस बड़े से मॉन्स्टर के साथ टकराता है तो उसकी रिब्स को तोड़ते हुए आगे गुजर जाता है, पीछे दीवार के साथ टकराकर वो फिर से बाउंस बैक होता है। बाउंस बैक होने के बाद पौधा चांद उसे
खींचता है और सीधा उसे उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। तो वो मॉन्स्टर के ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो उसका वजन ज्यादा होने की वजह से मॉन्स्टर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और मॉन्स्टर की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो मिस बाई कहते हैं कि फाइनली हमने ये कर दिया, हमने कर दिया, और ये लोग वहां पर से अंदर आ जाते हैं। तो मिस बाई कहते हैं कि तुम्हारा ये स्टील बॉल तो काफी ज्यादा कमाल का है। तो ल्यू फेंग कहता है कि अब जबकि हमने यहाँ पे इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया है तो अब यहाँ पर उस फोन मॉन्स्टर को पकड़ते हैं। इससे पहले कि वो किसी ट्रिगर को एक्टिवेट करते हैं हमें जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना होगा। ऐसे वो लोग वहां पर से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी जो कटा हुआ आगे का हिस्सा होता है यानी उसकी जो गर्दन होती है वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो पौधा चांद को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और उसे वहां पर अपने दांतों से दबा रहा होता है। तो ल्यू फेंग कहते हैं तो फिर से एक्टिवेट हो गया, हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी भागना होगा। और वो जल्दी से अपने पौधा चांद को वापस समन करता है और भागते वो लोग वहां से बाहर निकल आते हैं। तो वो लोग वहां पर नैरो गली के अंदर आते हैं ताकि वहां पर बच सके, लेकिन क्योंकि मॉन्स्टर का पिछला हिस्सा टूट चुका है सिर्फ उसकी गर्दन ही बची है तो बड़ी आसानी के साथ उस पतली गली के अंदर एंटर हो आता है। तो ल्यू फेंग कहते हैं जो तो बहुत ही बुरा है, अब यहाँ पर पतली गली के अंदर भी आ सकता है और हमारा पीछा कर रहा है। तो मॉन्स्टर जो होता है वहां पर अपनी सिर्फ गर्दन के साथ उनका पीछा किया जा रहा था। तो मिस बाई कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो नहीं रुकने वाला, और अगर हम लोग इसी तरह से भागते रहे तो हम लोग चेस बोर्ड वाले इसी इलाके में पहुंच जाएंगे, वहां पर ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा। तो मास्टर बाई उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी लेंथ काफी है, तुम सभी लोगों को जब मैं इशारा करूँ तुम सभी लोग यहाँ पर दीवार के साथ जुड़ जाना, दीवार के साथ चिपक जाना, बिल्कुल भी हिलना मत। और वो जल्दी से भागता हुआ थोड़ा सा और आगे चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उनसे कहता है कि चलो जल्दी से दोनों एक एक साइड के ऊपर दीवार के साथ चिपक जाओ, और वो दोनों जल्दी से दीवार के साथ चिपक जाते हैं। जबकि यंग मास्टर बाई जो होता है जल्दी से अपने डाबाई को रिलीज करता है, वो अपने बड़े से स्नेक को रिलीज करता है क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा होती है तो वो लंबाई के हिसाब से उसको रिलीज करता है। वो रिलीज होती है वहां पर मॉन्स्टर को अपने मुंह में डाल लेता है और मुंह में डालकर उसको वहां पर आइस के साथ पूरा फ्रीज करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि मैंने यहाँ पर लंबाई का पूरा अंदाजा लगाया और उसके बाद अपने डाबाई को यहाँ पर रिलीज किया, चलो शुक्र है कि हमने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ मॉन्स्टर को हरा दिया। तो मिस बाई से कहता है कि चलो जल्दी से डाबाई को वापस समन कर लो, यहाँ पर मेरी सांस बंद हो रही है। यंग मास्टर बाई जो था अपने डाबाई को वापस से समन कर लेता और कहता है कि चलो जल्दी से आप अंदर चल के देखते हैं कि वो फोन कहाँ पर गया। जैसे वो लोग वहाँ पर अंदर पहुंचते हैं तो वो छोटा फोन मॉन्स्टर जो होता है वहाँ पर उस मकबरे के अंदर चला गया होता है। तो वो लोग कहते हैं कि वो तो अंदर चला गया, और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर नीचे सीढ़ियाँ होती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तो वाकई में एक सीक्रेट एग्जिट है, लगता है कि यहाँ पर से हम लोग मेन हाल में पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग भी वहाँ पर सीढ़ियाँ उतरना स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग सीढ़ियाँ उतर कर जा रहे होते हैं सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही होती। तो ल्यू फेंग कहता है कि यार सीढ़ियाँ कितनी ज्यादा लंबी है, यहाँ पर हम लोग कब से चल रहे हैं और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही, यार कितना ज्यादा और चलना पड़ेगा। यंग मास्टर बाई जो होता है वो उसे कहता है क्या तुम अपने स्टील बॉल को थोड़ी देर के लिए मुझे उधार दे सकते हो, मेरे पास इस वक्त सेकंड मॉन्स्टर नहीं है जो मैं यूज कर सकूं, तुम दोनों के पास तो कुछ ना कुछ है, मुझे डर लग रहा है। तो इसी के साथ ही फाइनली वहां पर सीढ़ियां खत्म हो जाती है। मिस बाई उनसे कहते हैं कि सीढ़ियां खत्म हो गई, हम लोग यहाँ पर एक रूम के अंदर पहुंच आए हैं। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि क्या ये एक डंजन है या फिर कोई मकबरा है, यहाँ पर इतने सारे रूम क्यों बनाए गए हैं, यहाँ पर फिर से हम लोग एक छोटे साइड चैम्बर के अंदर आ गए हैं, कब हम लोग यहाँ पर मेन हाल में पहुंचेंगे। मिस बाई से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नॉवेल्स पढ़ने चाहिए टॉम रीडिंग के बारे में। इस तरह के टॉम्स के अंदर बहुत सारे चेंबर्स होते हैं, हर चेंबर्स के अंदर स्पेशल लोगों को दफनाया गया होता है, हो सकता है कि यहाँ पर और भी स्पेशल लोगों को दफनाया गया हो। और जैसे वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर पूरे 4 मकबरे होते हैं और 4 मकबरों के ऊपर वहाँ पर फोन मॉन्स्टर भी बैठा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर तो 4 कॉफिन्स, अब ये मत कहना कि 4 कॉफिन्स के अंदर से 4 मॉन्स्टर्स निकलने वाले हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पर पहला मॉन्स्टर बाहर निकलता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो एक इंसान की डेड बॉडी निकल गई, यानी कि एक इंसान का कंकाल है। मिस बाई कहती है कैसा कैसे हो सकता है, क्या ग्रीन डेविल यहाँ पर इंसानों को भी जिंदा कर सकता है। तो ल्यू फेंग से कहता है कि नहीं जरा गौर से देखो, वो इंसान नहीं है बल्कि उसकी खोपड़ी के ऊपर देखो, वहाँ पर उसके सींग है, इसका मतलब यह है कि ये एक स्पिरिट मॉन्स्टर है, ये ह्यूमन टाइप का स्पिरिट मॉन्स्टर है। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक और मॉन्स्टर निकलता है, फिर साथ ही साइड के ऊपर से 2 और मॉन्स्टर्स निकलते हैं, और साइड के ऊपर से तो 2 मॉन्स्टर्स निकलते हैं, उनकी सब टाइप जो होती है वुड होती है। तो ल्यू फेंग कहता है कि यहाँ पर तो टोटल 4 ह्यूमन टाइप के मॉन्स्टर्स हैं, लगता है कि गार्डियंस के 4 मॉन्स्टर्स हैं जहाँ पर जिनको यहाँ पर जिंदा दफना दिया गया था। मिस बाई कहती है कि तुम लोग यहाँ पर अभी भी अपने मेन मॉन्स्टर्स को रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा छोटी है और यहाँ पर हमारे सामने 4 कोलोसल मॉन्स्टर्स हैं और हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या करें, क्या वापस भाग जाए। तो ल्यू फेंग कहता है कि जरा रुको। इसी के साथ ही वहाँ पर दिखाता है कि वो 2 मॉन्स्टर्स जो कि वुड टाइप के होते हैं उनकी बॉडी वहाँ पर झड़ना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता करते उनकी पूरी बॉडी वहाँ पर डिके होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि दीमक ने इनकी बॉडी को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया क्योंकि ये वुड टाइप के थे, इसी वजह से दीमक इनकी बॉडी को अंदर से चाट गई है। इस बाई कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मॉन्स्टर से ही फाइट करनी पड़ेगी। ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये सोचकर काफी ज्यादा हैप्पी हो रही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों मॉन्स्टर से निपटना आसान होगा। ल्यू फेंग अपने पास से स्टील बॉल जो होता है वो यंग मास्टर भाई को दे देता है और कहता है कि यंग मास्टर भाई पकड़ो इसे, अब तुम भी यहाँ पर हमारे साथ फाइट करो। और जल्दी से वो लोग अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करके वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 157 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके बाद आगे और क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 158 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लू फेंग और उसकी टीम जो है फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उनके सामने वहाँ पर अब 2 कंकाल मॉन्स्टर बचते हैं जबकि 2 तो वहाँ पर पहले दीमक की वजह से गिर चुके होते हैं। तो जैसे वो लोग फाइट करने के लिए रेडी होते हैं इसी के साथ ही पीछे से एक बड़ा सा कांटों वाला रूलर उनके पीछे आ जाता है और वो लोग भागते हुए अंदर आ जाते हैं और आकर मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं और उस मॉन्स्टर को वहाँ पर वो हरा देते हैं। उन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वहाँ पर उनके सामने अगला दरवाजा ओपन होता है और वो लोग अगले दरवाजे को पार करते हैं। तो वहाँ पर भी काफी सारे पिलर्स लगे होते हैं और पिलर्स के ऊपर से जंप करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। उस रूम को भी वहाँ पर पार कर लेते हैं। उस रूम को पार करने के बाद उसके बाद वहाँ पर कुछ और रूम्स आते हैं, सभी रूम्स को पार करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि हम लोग वहाँ पर पहुंचे कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम कोई गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर इतने सारे लेवल्स हैं, हमें यहाँ पर इतने सारे टफ ट्रैप्स को पार करने के बाद जाकर मेन हाल में पहुंचने वाले हैं। यंग मास्टर बाई से कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रीन डेविल इस बार बहुत ही अच्छे से छुपा हुआ
हुआ है वो किसी बहुत ही गहरी खाई के अंदर जाकर छुप गया है। मिस बाई से कहते हैं कि एक बार वो बेवकूफ हिया मुझे मिलने दो, तो उस हिया को पकड़ने के बाद मैं बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूँ ताकि उसे भी समझ आए कि वो यहाँ पर इस तरह से बुरी हरकतें क्यों कर रही है। और जैसे वो लोग वहाँ पर आखिरी रूम में पहुंचते हैं तो वो वाकई में आखिरी रूम होता है, यानी कि वो एक मेन रूम होता है जहाँ पर में एरिना टाइप होता है। वहाँ पर उसके इर्द गिर्द एक बहुत ही गहरी खाई होती है और वहाँ पर उसके ऊपर एक थ्रोन पड़ा होता है, यानी एक चेयर पड़ी होती है। उस चेयर के ऊपर एक लड़का बैठा होता है और उसके साथ वहाँ पर फोन मॉन्स्टर बैठा होता है। तो वो मॉन्स्टर उसके पास ही बैठा होता है। तो वो दोनों ये देखने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो लगता है कि मेन हाल है। वहाँ पर सामने देखो वो एक लड़का बैठा हुआ है। तो उसे देखने के बाद यंग मिस बाई कहते हैं कि ये तो किसी भी एंगल से हिया नहीं लगती, यानी कि ये सिस्टर हिया तो नहीं है। जबकि ग्रीन डेविल वहाँ पर से बाहर निकलता और कहता है कि मैं भी तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि कौन यहाँ पर ऐसा है जो कि मेरे इस लेआउट के अंदर घुस आया है और तुम लोग हो चुके यहाँ तक घुस आए, तुम लोग फिर से यहाँ पर मेरे सामने आ गए हो। ये दुनिया तो काफी ज्यादा छोटी है। तुम्हारे ल्यू फेंग से कहता है तो हम लोग यहाँ पर वाकई में दोबारा मिल रहे हैं, मतलब यह कि सबके पीछे वाकई में तुम ही थे ग्रीन डेविल। बात तुम हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। जबकि ग्रीन डेविल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पकड़ सकते हो। जबकि यंग मिस बाई से कहती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि हिया कहाँ पर है। अगर वो बेवकूफ हिया जहाँ पर तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाती और तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेती तुम तो उसी वक्त मर चुके होते। अब यहाँ पर उसे जल्दी से बाहर निकालो, हमें उससे बदला लेना है। जबकि वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस हिया की बात कर रही हो। तो ये बात सुनने के बाद यंग मिस बाई काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर साथ ही ग्रीन डेविल से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पहले शिकार की बात कर रही हो, वो बेवकूफ लड़की जो कि यहाँ पर मास्टर जूडू के यानी कि उनका जो विलेज चीफ था उसके बिलीफ के ऊपर यकीन करती थी। उसे लगा कि वो यहाँ पर मेरी बात के ऊपर यकीन करके मैं उसका साथ दूंगा और मैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करूंगा। लेकिन अफसोस कि वो मेरा पहला शिकार थी। तो ये मॉन्स्टर भी तो उसी का मॉन्स्टर था। ये छोटा फोन मॉन्स्टर जो था ये तब से उस वक्त से मेरे साथ है, इसने यहाँ पर अपनी वफादारी नहीं बदली। इस बाई से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि वो तुम्हारा पहला शिकार था। तो ग्रीन डेविल से कहता है कि ये मेरा 9th पपेट है, क्या तुम इस लड़के को देख रही हो, ये मेरा 9वां शिकार है। इससे पहले मैं यहाँ पर 8 शिकारों को बदल चुका हूँ। इस तरह से तुम्हें यहाँ पर ये बंदा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही उस लड़की हिया को मैंने इसी तरह से एक ज़ोंबी बना दिया था, यानी कि वो भी एक जिंदा लाश बन गई थी। उसके बाद जब वो मेरे लिए बेकार होगी तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुमने उसे मार दिया। डेविल उनसे कहता है कि ये सभी पपेट्स जो है ये इसीलिए तो यूज होते हैं, मैं पपेट्स को इसीलिए तो इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं उन्हें यूज कर सकूं। जबकि यहाँ पर ये वाला पपेट भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, यानी कि ये भी एक जिंदा लाश बन चुका है। तो मुझे एक नए पपेट की जरूरत थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 3 पपेट्स इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं, मुझे बस चूज करना है कि तुम्हें से किसकी बॉडी के अंदर जाया जाए। मुझे यहाँ पर मेहनत नहीं करना पड़ेगी, किसी और को जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। जबकि यंग मास्टर बाई उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे कहता है कि तुमने कहा कि ये तुम्हारा 9वां शिकार है, इसका मतलब यह है कि इससे पहले तुम 8 लोगों की जान ले चुके हो। क्राइम यहाँ पर हद को पार कर चुके हैं, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जबकि मैं ल्यू फेंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस बार भी इतनी आसानी से निकल जाओगे। पिछली बार हमने बहुत ही बुरी तरह से मार खाई थी, लेकिन इस बार हम लोग तुमसे मार नहीं खाने वाले, बल्कि हम तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आए हैं। क्योंकि तो यहाँ पर इस बारे में अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारे मॉन्स्टर्स किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और साथ ही वो अपने पास अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं। ल्यू फेंग अपनी वेल को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर बाई अपने डाबाई को रिलीज करता है। तो उन्हें देखने के बाद वो ग्रीन डेविल काफी सा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ 4 महीने में तुम दोनों के मॉन्स्टर्स यहाँ पर एक इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है, ऊपर से तुम्हारी वेल जो है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज के फर्स्ट लेवल पर कैसे पहुंच गई। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? तुम दोनों ने यहाँ पर ऐसा क्या किया है चीज की वजह से तुम लोग इतनी तेजी के साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो पाए हो। लेकिन जो भी हो, मैं भी यहाँ पर कोई आराम से नहीं बैठा हुआ ना। तुम्हें क्या लगता है कि पिछले 4 महीने से मैं क्या कर रहा था? मैं भी यहाँ पर तैयारी कर रहा था। और साथ ही ग्रीन डेविल वहाँ पर इशारा करता है, वो वहाँ पर अपने एक बहुत ही महान क्रिएशन को जिंदा करता है। जैसे वहाँ पर वो इशारा करता है तो वहाँ पर नीचे जो खाई टाइप होती है उस खाई के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकल आता है। तो वो ड्रैगन जो होता है वो किंग लेवल का मॉन्स्टर होता है। तो वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ? इस मकबरे के अंदर मैं इस ड्रैगन को जिंदा करने के लिए आया था। जब डेमी गॉड ने मुझे जिंदा किया था, डेमी गॉड ने मुझे बनाया था, उस वक्त डेमी गॉड ने मुझसे कहा था कि ग्रीन डेविल तुम्हें यहाँ पर मैंने अपनी एनर्जी के साथ जिंदा किया और तुम मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट क्रिएशन हो। लो नस्ल के जितने इंसान हैं उन सभी की सबसे मेन पावर यह है कि वो मॉन्स्टर्स के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं और मॉन्स्टर्स की मदद से यहाँ पर हमसे फाइट कर सकते हैं। यही वजह है कि वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो अपने मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करते हुए हमारे पर अटैक कर सकते हैं। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उनसे हारते आ रहे हैं। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से बनाया है कि तुम भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम भी यहाँ पर उनकी बराबरी पर पहुंच चुके हो, यानी कि तुम इंसानों का मुकाबला कर सकते हो। साथ ही मुझे वहाँ पर एक मिशन देता है और कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर एक मिशन है, तुम्हें यहाँ पर एक मिशन दिया गया है। जिस तरह इंसान मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना है। लेकिन तुम्हारे पास एक खास पावर है कि तुम मुर्दा मॉन्स्टर्स को जिंदा कर सकते हो। मरे हुए मॉन्स्टर्स की एक आर्मी क्रिएट करो और मैं जब यहाँ पर वापस आऊंगा उस वक्त मेरे पास एक आर्मी होनी चाहिए। ग्रीन डेविल कहता है कि मैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए बाहर निकला और बाहर आकर मैंने जूडू की बॉडी के ऊपर कब्जा किया। जूडू का बिलीफ जो था वो उसको वहाँ पर मार रहा था। वो यहाँ पर बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर्स को जिंदा करना चाहता था और बदले में उन्हें एक दिन उनके साथ रहने का कहता था। और उसे लगता था कि शायद वो एक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन असल में वहाँ पर मॉन्स्टर्स की एक आर्मी बना रहा था। उस बेकार इंसान ने वहाँ पर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर था जो कि इंटीग्रेशन स्टेज का मॉन्स्टर था, उसे वहाँ पर जिंदा करवाया था, जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आया। वो डूम्सडे वुल्फ, लेकिन उसके बावजूद बाकी के सभी मॉन्स्टर्स बिल्कुल बेकार थे। और जब वहाँ पर से मैंने बहुत ही बुरी तरह से मार खाई और उस लड़की हिया की बॉडी के अंदर चला गया, तो उस वक्त मैंने हिया की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया और मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक ऐसी आर्मी बनाई जाए जिसके अंदर कम से कम इंटीग्रेशन स्टेज यहाँ पे डिवाइन फेज यानी मेटामॉर्फोसिस स्टेज के मॉन्स्टर्स होने चाहिए, जो कि किंग लेवल के हों तो ज्यादा बेहतर है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर पता चला कि इस जगह के ऊपर ग्राउंड के नीचे एक मकबरा दबा हुआ है, जहाँ पर एक ड्रैगन की बॉडी है जो कि किंग लेवल का मॉन्स्टर है। तो उसे निकालने के लिए मैं यहाँ पर आया, मैंने उसे जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं थी कि मैं उसे जिंदा कर सकूं। उसके बाद यहाँ पर मैं वापस बाहर गया, बाहर जाकर मैं पूरे 8 शिकार किए। 8 इंसानों की बॉडी के साथ मैंने ऐसी पिल्स बनाई जिनकी मदद से मैं ड्रैगन को जिंदा कर सकता था, क्योंकि वो किंग लेवल का मॉन्स्टर था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसे जिंदा करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जान लेनी पड़ी, तब मैं जाकर इस बड़े से ड्रैगन को जिंदा कर पाया हूँ। फाइनली अब जब ये ड्रैगन यहाँ पर जिंदा हो चुका है, तो फिर तुम्हारे जीतने के कोई
चांसेस नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन मेटामॉर्फोसिस स्टेज के 5th लेवल पर है, ऊपर से किंग लेवल का मॉन्स्टर है। देखने के बाद यंग मास्टर भाई कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो वाकई में एक ड्रैगन है। तो लियू फेंग उसे कहता है कि ऊपर से ये ड्रैगन किंग रैंक का और ऊपर से इसका लेवल भी इस वक्त मेटामॉर्फोसिस के 5th लेवल पर है। अगर हम दोनों मिलकर यहाँ पर इसे फाइट करेंगे तभी जीतने के चांसेस कम है। यंग मिस भाई उनसे कहती है तो फिर तुम लोग क्या करने वाले हो, क्या तुम लोग यहाँ पर इसको हैंडल कर पाओगे। तो लियू फेंग यंग मास्टर भाई से कहता है हम दोनों यहाँ पर मिलकर फाइट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कॉम्बो अटैक्स करेंगे जिस तरह से हम लोग उस वक्त थंडर क्लैप से फाइट की थी, इसी तरह हमें यहाँ पर इस ड्रैगन को भी हराना होगा। तो हो सकता है कि हमारे जीतने के यहाँ पर चांसेस होते हैं। यंग मास्टर भाई से कहता है क्या तुम यहाँ पर इस ड्रैगन को गौर से देख रहे हो, ये ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लगता है कि ड्रैगन जहाँ से निकल कर आया वहाँ पर नीचे पानी था, हम उस पानी को यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मेरा जांच स्नेक जो है उस पानी को वहाँ पर फ्रीज कर सकता है। हम लोग यहाँ पर उसको फ्रीज करेंगे या फिर यहाँ पर उस पानी के साथ फॉग बना सकते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पर कवर क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही वो अपने ढाबाई से कहता है कि ढाबाई जल्दी से जाओ, जाकर वहाँ पर फॉग क्रिएट करो। और वो ड्रैगन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे वो ड्रैगन के सामने जाकर फॉग क्रिएट कर रहा होता है, इसी के साथ ग्रीन डेविल से कहता है कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। और साथ ही वो ड्रैगन को इशारा करता है। ड्रैगन वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है, जो उसका किंग लेवल का स्पेशल स्किल होता है। जैसे उसकी आंख चमकती है, इसी के साथ ही ढाबाई जो होता है वहाँ पर किसी इनविजिबल वॉल के साथ टकरा जाता है। यंग मास्टर भाई और लियू फेंग दोनों इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ढाबाई आगे क्यों नहीं जा पाया, क्या वहाँ पर कोई इनविजिबल बैरियर है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 158 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस बड़े ड्रैगन को हरा पाएंगे, क्योंकि ड्रैगन बहुत पावरफुल लग रहा है। तो एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ढाबाई किसी इनविजिबल वॉल के साथ टकरा जाता है। तो वो दोनों इस बात से काफी हैरान होते हैं कि वाकई में यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल है जो कि यहाँ पर इस ड्रैगन को प्रोटेक्शन दे रही है। तो हमारे यंग मास्टर भाई जो होता है वो ड्रैगन को आगे भेजता है, वो जानबूझकर वहाँ पर अपनी बॉडी टकराता है। तो वहाँ पर वाकई में एक इनविजिबल वॉल होती है, वो उसके साथ टकराकर पीछे हट जाता है। तो यंग मास्टर भाई कहता है यहाँ पर तो वाकई में एक वॉल है और यहाँ पर इस बैरियर को नहीं तोड़ सकता। लियू फेंग से कहता है कि तुम यहाँ पर इसी तरह सामने की तरफ से इसके ऊपर अटैक करते रहो, जबकि मैं अपनी वेल के साथ पीछे से उसके ऊपर स्नेक अटैक करता हूँ। हो सकता है कि पीछे वाली साइड के ऊपर उसका ध्यान ना और पीछे वहाँ पर इनविजिबल वॉल ना हो। और इसी के साथ ही प्यूनी जो होती है पीछे वाली साइड से निकलकर पीछे वाली साइड से निकलने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो ड्रैगन के करीब पहुंचती है तो ये देखकर यंग मिस भाई काफी ज्यादा हैरान होती है, काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मुझे लगता है कि वहां पर बैरियर नहीं है। प्यूनी उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है, लगता है कि मुझे बाइट करने वाली है। तो लियू फेंग से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो यहाँ पर एक सामने वाली साइड के ऊपर बैरियर क्रिएट कर रहा है, उसके पीछे वाली साइड पर कोई बैरियर नहीं है, जिसकी वजह से प्यूनी बड़ी आसानी से पीछे से उसे बाइट कर सकती है। तो हमारी वेल जो कि जैसे उसके करीब पहुंचती है, वो उसके करीब पहुंचने के बाद जैसे उसे बाइट करने लगती है, इसी के साथ ड्रैगन की आंख फिर से वहां पर चमकती है और ड्रैगन की आंख चमकने के साथ ही वेल जो है पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है और जख्मी हो जाती है। इस बात से लियू फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यंग मिस भाई कहते हैं लगता है कि उसने अपने बैरियर को पीछे वाली साइड पर शिफ्ट कर दिया। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ हो सकता है कि उसने जल्दी से जल्दी अपने बैरियर को पीछे वाली साइड पर शिफ्ट कर दिया हो। तो वो ढाबाई से कहता है कि जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। तो ढाबाई जब उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो भी वहां पर बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा होता। इसका मतलब यह है कि सामने वाली साइड के ऊपर भी इनविजिबल बैरियर और पीछे वाली साइड के ऊपर भी इनविजिबल बैरियर है। जब किसी के साथ ड्रैगन जो होता है वो ढाबाई की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे उसके करीब पहुंच रहा होता है ढाबाई जो होता है वो पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है। हालांकि वो आगे बढ़ना चाहता है, उसका सामना करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा होता है कि वो पीछे की तरफ होता पीछे दीवार के अंदर जाकर धंसना शुरू हो जाता है। जैसे वो दीवार के साथ जाकर लग जाता है तो यंग मास्टर भाई कहते हैं तो बहुत ही बुरा है। उस लगता है कि उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि ढाबाई इसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यंग मिस भाई कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ड्रैगन को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहा है और ढाबी उसकी वजह से पीछे की तरफ फटता जा रहा है, उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ रहा है। और साथ ही ड्रैगन अपने मुंह के अंदर में फायरबॉल क्रिएट करता है। तो लियू फेंग कहता है कि तो ड्रैगन ब्रेथ है, लगता है कि वो इसके ऊपर अटैक करने वाला है। वो ढाबाई से कहता है कि जल्दी से वहां पर से हटो। तो ड्रैगन अपनी ड्रैगन ब्रेथ के साथ ढाबाई के ऊपर अटैक करता है। तो वहां पर जबरदस्त धमाका होता है, दीवार टूट जाती है और ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो दोनों कहते हैं अगर इसी तरह चलता रहा तो यहाँ पर इसी तरह होने वाला, ऊपर वाली पूरी की पूरी केव गिर जाएगी और हम लोग यहीं पर नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि ऊपर से जो पत्थर गिरे होते हैं वो ड्रैगन के पास से गुजर रहे होते हैं और साथ उसकी बॉडी के साथ भी टकरा रहे होते हैं। तो लियू फेंग इस बात से काफी हैरान होता है कि अगर वहां पर इनविजिबल बैरियर है तो पत्थर उसकी बॉडी के साथ टकरा क्यों नहीं रहे। इसी के साथ ड्रैगन जो होता है वो लियू फेंग की तरफ देखता है, फिर से उसकी आंख चमकती है। जब वो लियू फेंग की तरफ देखता है तो लियू फेंग भी उड़ता है पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। मिस भाई भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है लियू फेंग क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मैं यहाँ पर उड़कर गिरा कैसे। और साथ ही वो लियांशु से कहता है कि लियांशु बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें जल्दी से जल्दी उस पैसेज में पीछे जाना होगा, यानी कि वहाँ पर पीछे वाले रास्ते में चले जाओ, वहाँ पर तुम सेफ रहोगी। जबकि वो उसे कहती है कि तुम्हारे माथे के ऊपर क्या है। लियू फेंग कहता है क्या है मेरे माथे पर। वो उसे कहते हैं यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है। तुम्हारा लियू फेंग की बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वो अपनी वेल की तरफ देखता है कि उसके माथे के ऊपर भी एक सिंबल बना होता है और साथ ही ढाबाई के ऊपर भी एक सिंबल बना होता है। मास्टर भाई उनसे कहता है कि देखो इसके ऊपर भी एक सिंबल है। तो लियू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सिंबल जो था वो शुरुआत में यहाँ पर नहीं था। मेरी वेल उसके ऊपर अटैक करने के लिए गई थी, उस वक्त उसके माथे के ऊपर वो सिंबल बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद अचानक से जब उसकी इनविजिबल वॉल के साथ टकराई तो वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकर गई और उसके बाद ढाबाई भी वहाँ पर पीछे वाली दीवार के साथ टकराया
यार मैं भी पीछे वाली दीवार के साथ टकराया। तो यहाँ पर ये सिंबल हमारे ऊपर कैसे लगा? लगता है कि ड्रैगन यहाँ पर इस सिंबल को हमें अपना टारगेट बनाकर हमारे ऊपर इस सिंबल को छोड़ रहा है। ल्यूफेंग कहता है कि मुझे समझ आती है यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ड्रैगन यहाँ पर किसी इनविजिबल वॉल को यूज नहीं कर रहा, बल्कि वो यहाँ पर हमारे पर अपना मार्क छोड़ा है। अपना मार्क छोड़ने की वजह से जिसके ऊपर भी उसने अपने मार्क को छोड़ा है वो उसके करीब नहीं पहुंच सकता। वहाँ पर से बहुत ही पावरफुल रिपल्सिव फोर्स निकलती है जो कि उसे पीछे की तरफ धकेल देती है जो भी उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, किंग लेवल की टेक्निक है, ऐसी टेक्निक जो कि तुम्हारे जो टेक्निक कास्टर है उसको यहाँ पर उसके दुश्मन से दूर रखती है। तो ल्यूफेंग कहता है कि मुझे समझ आ गया कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, हमें इससे दूर रहना। अगर वो डाबाई से कहता है कि जल्दी से पीछे हटो तो डाबाई ड्रैगन से पीछे हट जाता है। तो यंग मास्टर भाई कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डाबाई तो यहाँ पर अपने फ्रीजिंग इफेक्ट्स के साथ उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता क्योंकि जैसे वो उसके करीब पहुंचता है वो मार्क की वजह से उसे पीछे हटा देता है। ल्यूफेंग कहता है कि इसका मतलब है कि हम लोग उसके करीब नहीं जा सकते, तो फिर हम लोग यहाँ पर रेंज अटैक करते हैं। इसी के साथ ही ल्यूफेंग जो होता है वो इनर वर्ल्ड एक्सटर्नलाइजेशन टेक्निक को यूज करता है। वहाँ पर अपने बबल को रिलीज करते हुए कहता है मुझे लगता है कि उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़े हुए, जहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स है वहाँ पर जाकर अटैक करता हूँ। मैं अपने बबल को वहाँ पर ले जाता हूँ और वो अपने बबल को बड़ी तेजी के साथ ड्रैगन की बॉडी की तरफ आगे भेजता है। तो जैसे वो उसकी ड्रैगन की बॉडी के करीब पहुंचता है इसी के साथ वो बबल भी वहीं पर रुक जाता है क्योंकि बबल क्योंकि इस वक्त प्यूनी की बॉडी के अंदर से निकला और उसके ऊपर भी मार्क है तो इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो जैसे वो उसके पास जाकर वहाँ पर रुक जाता है तो इस बात से ल्यूफेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी वेल की इनर स्पेस की मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर उसके करीब नहीं पहुंच पा रही। तो ग्रीन डेविल से कहता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर किंग रैंक की स्पेशल टेक्निक के साथ इतनी आसानी से निपट लोगे? पर उसने जिस भी चीज के ऊपर अपना मार्क छोड़ा है उस चीज का चाहे वो कौन सा भी हिस्सा क्यों ना, चाहे उसकी इनर बॉडी का हिस्सा क्यों ना हो, वो यहाँ पर उसके करीब नहीं पहुंच सकता। हर एक चीज उसके पास जाने के बाद रिपेल हो जाएगी। क्योंकि यंग मास्टर बाई से कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रीन डेविल बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं यहाँ पर अपनी आइस फॉग को रिलीज कर रहा हूँ लेकिन आइस फॉग भी उसके करीब नहीं पहुंच पा रही, यानी कि मार्क की वजह से इसकी स्पेशल टेक्निक भी उसके करीब नहीं पहुंच पा रही। और साथ ही ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से ड्रैगन ब्रेथ को छोड़ता है, ड्रैगन ब्रेथ के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। वेल और डाबाई दोनों जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हैं ताकि वो उसके अटैक को वहां पर अवॉइड कर सके। तो उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो दीवार के अंदर जाकर लगता है और दीवार के अंदर वहां पर कट लग जाता है। तो यंग मास्टर भाई कहता है कि लगता है कि हम लोग इसी तरह फाइट को हार जाएंगे अगर हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। तो जल्दी से कोई प्लान बनाओ। तो ल्यूफेंग कहता है कि मैं यहाँ पर क्या प्लान बनाऊं? मुझे लगता है कि इसकी टेक्निक के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ जरूर होंगे, हमें यहाँ पर इसके फ्लॉज को ढूंढना होगा। जबकि ग्रीन डेविल की तरफ वो देखता और कहता है ग्रीन डेविल उसे कंट्रोल कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर ग्रीन डेविल के ऊपर यानी कि डायरेक्टली टेमर के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि उसके ऊपर तो यहाँ पर कोई मार्क नहीं है, ना ही वो यहाँ पर अपने मार्क को हमारे पर छोड़ सकता है। इसी के साथ ही वो अपने पास से पौधा चांद और डोगी चांद को रिलीज करता है और कहता है कि जल्दी से जाओ जाकर अटैक करो। और वो दोनों बड़ी तेजी के साथ भागते हुए जाकर ग्रीन डेविल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वो ग्रीन डेविल की तरफ आगे बढ़ जाता है ग्रीन डेविल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे ड्रैगन को पार करके मेरे तक पहुंच पाओगे और आकर मेरे पर अटैक कर पाओगे? जैसे वो लोग भागते हुए उसके करीब पहुंचे इसी के साथ ड्रैगन की आंख चमकती है और दोनों के ऊपर वहाँ पर मार्क बन जाता है। जब दोनों के ऊपर मार्क बन जाता है तो वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इनविजिबल बैरियर उनको रोक देता है। और साथ ही ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से ड्रैगन ब्रेथ के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। दोनों जंप करते हुए साइड के ऊपर हटते हैं और साथ ही वहाँ पर मिस बाई जो होती है अपने पास से ज़ाबाई को रिलीज करती है और दूसरी तरफ से यंग मास्टर बाई अपने पास से फैल्कन को रिलीज करता है और वो दोनों तेजी के साथ उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और दोनों जाकर मार्क की वजह से वहाँ पर इनविजिबल वॉल के साथ टकराते हैं। जब दोनों वहाँ पर इनविजिबल वॉल के साथ टकराते हैं तो यंग मास्टर बाई कहता है कि मैं यहाँ पर क्या सोच रहा था, हम लोगों ने तुम्हारी बात मानकर अपने जो सेकेंडरी मॉन्स्टर्स उनके साथ अटैक किया लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जबकि वहाँ ल्यूफेंग इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि वो वहाँ पर अपने दाबाई और साथ में वेल की तरफ देख रहा होता है कि दोनों के ऊपर जो निशान होता है वो मिट जाता है। ऐसे वो दोनों की तरफ देखता है कि निशान नहीं है, वो इस बात से काफी हैरान होता है लेकिन साथ ही वहाँ पर दोनों के ऊपर दोबारा से निशान आ जाता है। तब उन दोनों के ऊपर दोबारा से वहाँ पर निशान आ जाता है। वो अपनी पौधा चांद और डोगी चांद की तरफ देखता है कि उनके माथे के ऊपर निशान मिट जाता है। ल्यूफेंग जो होता है वो यंग मिस बाई से पूछता है मुझे ये बताओ क्या तुम्हें मेरे माथे के ऊपर निशान दिखाई दे रहा है? तो वो कहते नहीं, तुम्हारे माथे के ऊपर निशान नहीं है, वो मिट चुका है। तो ल्यूफेंग कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैं यहाँ पर कोई हेलुसिनेशंस देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि प्यूनी और इसके साथ साथ डाबाई उन दोनों के ऊपर जो निशान था वो मिट गया है। अगर उनके ऊपर से मार्क मिट गया है तो फिर यहाँ पर पौधा चांद के ऊपर से निशान क्यों मिट गया और दोबारा उनके ऊपर निशान कैसे आ गया? इसी के साथ ही ल्यूफेंग वहाँ पर पूरा हिसाब लगाना स्टार्ट करता है कि सबसे पहले यहाँ पर डाबाई के ऊपर निशान लगा, फिर वहाँ पर वेल के ऊपर निशान लगा और उसके बाद पौधा चांद और डोगी चांद के ऊपर निशान लगा, फिर ज़ाओबाई और फिर वहाँ पर फैल्कन के ऊपर निशान लगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसे रिवर्स ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि इसकी एक तादाद है, कितने लोगों के ऊपर वो मार्क छोड़ सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर सही अंदाजा लगा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक टाइम में सिर्फ 5 लोगों के ऊपर अपना मार्क छोड़ सकता है। वजह से जब दोबारा उसने डाबाई और प्यूनी के ऊपर अपना मार्क गाइस कैसे हैं आप सब लोग? बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 160 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ल्यूफेंग जो होता है वहाँ पर अंदाजा लगा लेता है कि उस बड़े से ड्रैगन की कमजोरी क्या है। उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ पर सिर्फ 5 मॉन्स्टर्स के ऊपर या 5 लोगों के ऊपर ही अपना मार्क छोड़ सकता है। तो साथ ही वो अपने पौधा चांद से कहता है कि पौधा चांद अटैक करना जारी रखो, रुकना मत। और इसी के साथ जैसे वो अटैक करने लगता है तो उसे लगता है कि वो उसके ऊपर मार्क छोड़ेगा और साथ ही वो डोगी चांद से कहता है कि डोगी चांद तुम भी अटैक करना स्टार्ट करो। तो डोगी चांद के ऊपर जो निशान होता है वो मिट जाता है, पौधा चांद के ऊपर निशान लग जाता है। तो वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। अब जबकि यहाँ पर ये दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़े तो फैल्कन के ऊपर से निशान मिट गया है क्योंकि उसे यहाँ पर निशान को शिफ्ट करना होगा। तो वो लोगों से कहता है कि मुझे समझ आ गई यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि फैल्कन के ऊपर से निशान मिट गया है। तो ल्यूफेंग कहता है कि हाँ मुझे पता है। साथ ही वो टाशु से कहता है कि मुझे इसकी कमजोरी पता चल गई है। तबकि यहाँ पर मुझे इसकी कमजोरी पता है, मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही मॉन्स्टर्स के ऊपर अपना निशान छोड़ सकता है। इसका मतलब जब हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करेंगे अपने छोटे मॉन्स्टर्स के साथ, तब डाबाई के ऊपर से निशान मिट जाएगा और जैसे यहाँ पर मैं तुम्हें इशारा करूंगा उसी वक्त तुम्हें एकदम से अटैक करना होगा, सरप्राइज अटैक करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है। और साथ इसी के साथ ही ल्यूफेंग जो होता है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहले उस ग्रीन डेविल के ऊपर अटैक
करेंगे। वो वहाँ पर उसे कहता है कि अपने सुपरसोनिक को, ज़ाबाई को, उन दोनों को वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजो। तो फाल्कन और ज़ाबाई दोनों जो होते हैं वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो वहाँ पर ग्रीन डेविल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन डेविल इन दोनों के ऊपर मार्क छोड़ता है और साथ ही वहाँ पर डाबाई के ऊपर से मार्क हट जाता है। जब उसके ऊपर से मार्क हटता है तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जाकर अपनी आइस के साथ ड्रैगन को पूरी तरह से सब जीरो आइस फॉग के अंदर कवर कर देता है, जिससे उसकी बॉडी वहाँ पर फ्रीज हो जाती है। तो ल्यूफेंग कहता है कि सॉरी यंग मास्टर बाई कहता है ये तो काम कर गया, जबकि ग्रीन डेविल कहता है कमीनो तुम्हें यहाँ पर इसकी कमजोरी के बारे में पता चल गया, तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे इसकी मार्क की कितनी लिमिटेशन है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और साथ ही वहाँ पर वो फिर से डाबाई के ऊपर मार्क छोड़ता है। जब उसके ऊपर मार्क छोड़ता है तो साथ ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। डाबाई पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है, लेकिन उसकी आइस फॉग की वजह से, सब जीरो आइस फॉग की वजह से ड्रैगन की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर काफी डैमेज पहुंचा है। तो ग्रीन डेविल कहता है कि मैं यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ आगे से रिस्पॉन्स बैक कर सका, वरना तुम लोगों ने तो यहाँ पर मुझे पकड़ ही लिया था, तुम लोग तो यहाँ पर मुझे मार कर ही दम लोगे। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से इनर वर्ल्ड जो होता है, ब्लैक होल जो होता है, वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ आता है तो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी ट्रिक के साथ मुझे हरा सकते हो। और साथ ही वो अपने हाथ को सामने करता है, अपने हाथ को सामने करके वो प्यूनी के ब्लैक होल को वहाँ पर ब्लॉक करता है और साथ ही वो अपने ड्रैगन से कहता है कि इसे मार दो। और ड्रैगन उसी के साथ वहाँ पर प्यूनी को मार करता है। जब उसे मार करता है तो इनर वर्ल्ड जो होता है जल्दी से पीछे की तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर इनविजिबल वॉल के साथ टकराता है। लेकिन इसी के साथ ही ग्रीन डेविल के हाथ की तरफ दिखाता है कि इनर वर्ल्ड की वजह से उसको वहाँ पर काफी नुकसान पहुंचता है। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे बच पाओगे, क्योंकि हमें तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है। जबकि वो कहता है कि ये किस किस्म की टेक्निक थी। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है कि हमें यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को इसी तरह से रखना होगा। और वो डोगी चान और पौधा चान से कहता है कि इस तरह अटैक करते रहो, बार बार अटैक करते रहो, ताकि बाकी सभी के ऊपर से निशान हटता रहे। और वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ग्रीन डेविल से कहता है कि ये इस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ये डोगी जो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे वो डोगी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, डोगी चान जो होता है वहाँ पर रोल करते हुए उसके हाथ के ऊपर जबरदस्त अटैक करता है। ग्रीन डेविल का हाथ जो होता है पीछे की तरफ झटक जाता है। जब उसका हाथ पीछे की तरफ झटकता है, डोगी चान फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि उसे बाइट करके उसके हाथ को काट सके। इसी के साथ ही एक स्पाइक जो होता है डोगी चान की बॉडी के अंदर आकर धंस जाता है और वो जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। तो ल्यूफेंग कहता है कि अब यहाँ पर क्या हुआ। यंग मास्टर बाई कहता है कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर कहाँ से अटैक हुआ है। तो मिस बाई उनसे कहते हैं कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक और डेड मॉन्स्टर है, बहुत ही अजीब सा डेड मॉन्स्टर है। तो वहाँ पर जो डेड मॉन्स्टर उनके सामने अपीयर होता है वो कंकाल जो होता है वो लमार का होता है। तो लमार का कंकाल वहाँ पर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ल्यूफेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये बिटल हॉर्स है, यानी कि ये यहाँ पर मरा हुआ मॉन्स्टर है जिसे इसने दोबारा जिंदा कर दिया, तो हमें इसे बचना पड़ेगा। ग्रीन डेविल से कहता है कि तुम यहाँ पर 3 लोग हो, जबकि मैं अकेला हूँ, तुम लोग यहाँ पर बार बार मेरे पर अटैक कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर थोड़ी सी मदद की जरूरत है। और साथ ही वो अपने मॉन्स्टर्स को वहाँ पर बुलाता है। उसकी डेड मॉन्स्टर्स की आर्मी वहाँ पर से निकल कर आ जाती है। वो सभी लोग भागते वहाँ पर आते हैं और आकर उसकी कुर्सी के पास खड़े हो जाते हैं। वो सभी लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारी कॉप्सेस हैं, ये सभी के सभी कंकाल मॉन्स्टर जिंदा हो चुके हैं, तो इन सभी को अब यहाँ पर हम लोग कैसे रोकेंगे, सभी एक ही जगह के ऊपर जाकर खड़े हो गए हैं। तो ल्यूफेंग कहता है कि इन सभी कंकाल मॉन्स्टर्स को देखकर लगता है कि सारे के सारे लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, इनमें से कोई भी इंटेग्रेशन स्टेज में भी नहीं है, हम लोग इन्हें यहाँ पर आसानी से हरा सकते हैं, बल्कि मेरी वेल इनको बड़ी आसानी से डिवावर कर जाएगी। तो यंग मिस बाई इनसे कहती है, लेकिन वहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ड्रैगन जो होता है वहाँ पर पीछे चला जाता है, पीछे चले जाने के बाद उन सभी मॉन्स्टर्स के इर्द-गिर्द अपनी बॉडी के साथ एक घेरा बना लेता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को अपनी बॉडी से वहाँ पर कवर करता है। तो ल्यूफेंग कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, ये सभी के सभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स जो हैं ये सभी जाकर ड्रैगन के अंदर खड़े हो गए, यानी ड्रैगन के उस घेरे के अंदर खड़े हैं और ड्रैगन उन सभी को प्रोटेक्शन दे रहा है। और साथ ही वो सभी मॉन्स्टर्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज अटैक वाले होते हैं, सभी लोग कुछ अपने मुंह से बीम छोड़ते हैं, कुछ फायर कुछ वाटर छोड़ते हैं, सभी लोग एक साथ वहाँ पर मिलकर अटैक करते हैं। ड्रैगन भी अपनी ड्रैगन ब्रेथ को छोड़ रहा होता है। तो ल्यूफेंग कहता है ये तो और भी ज्यादा बुरा है कि ये सारे के सारे लॉन्ग रेंज अटैकर्स हैं, हम लोग यहाँ पर इसके अटैक से कैसे बचेंगे। डाबाई जल्दी से उनके सामने आकर खड़ा होता है, अपनी बॉडी के साथ उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है। जबकि यहीं पर पौधा चांद को दिखाता है कि उस बेचारे को आग लगी होती है और दूसरी तरफ से ज़ाबाई भी बुरी तरह जख्मी हो रहा होता है और प्यूनी भी वहाँ पर पीछे दीवार के साथ जाकर टकराती है। ल्यूफेंग कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमें यहाँ पर ड्रैगन के अटैक से कवर भी करना होगा, साथ ही मौका ढूंढकर उसके पर अटैक भी करना होगा। यंग मास्टर बाई से कहता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग हारने वाले, क्यों ना हम लोग पीछे चले जाएं, लोग वापस पिछले कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके बाद भी वापस आकर अटैक करेंगे। तो ल्यूफेंग कहता है हाँ ठीक है चलो वापस चलते हैं। और यंग मास्टर बाई और धोनी वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। वो लोग अपने मॉन्स्टर्स को वापस समन बैक करते हैं और वहाँ से भागकर जा रहे थे, जब किसी के साथ एक मॉन्स्टर जो होता है वो आगे बढ़ता है, उसकी जो मुंडी होती है वो अलग हो चुकी होती है और उसकी मुंडी में ल्यूफेंग को पकड़ लेती है। तो वो ल्यूफेंग को उसके पांव से पकड़ता है और साथ उसको उठाकर वापस अपनी बॉडी के साथ जुड़ जाता है और ल्यूफेंग को उल्टा पकड़ लेते हैं। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि अब यहाँ पर क्या होगा, उसने यंग मास्टर ल्यू को पकड़ लिया। मिस बाई भी चलाकर कहते हैं कि उसे बचाना होगा, जबकि ग्रीन डेविल जो होता है वो ल्यूफेंग को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि देखो तो यहाँ मेरे हाथ में क्या लगा है। साथ ही वो उन दोनों से कहता है कि तुम में से कोई भी अब यहाँ पर मेरे पर अटैक मत करना, वरना मैं इस लड़के को मार डालूंगा। और वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तो ग्रीन डेविल कहता है कि मैं तो यहाँ पर सोच रहा था कि मेरे हाथ में यहाँ पर एक इनविंसिबल ड्रैगन लगा है, जो कि मेरा सबसे बड़ा रिवार्ड होने वाला है, सबसे बड़ा पावरफुल वेपन होने वाला है। लेकिन अब देखो तो जरा यहाँ पर मेरे पास एक जिंदा मॉन्स्टर है जो कि मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी ऐसे बंदे को पोजेस करने वाला हूँ जिसके पास यहाँ पर डिवाइन फेस का एक जिंदा मॉन्स्टर है। मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट को भी ले लूंगा और साथ ही तुम्हारी जो वेल भी मेरी हो जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। मैंने पहली वेल को मारा था, उसके बाद मुझे लगा था कि मैंने डेमिगॉड के दिए हुए मिशन को पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद तुम अचानक से कहीं से निकला और तुम्हारे पास यहाँ पर दूसरी वेल आ गई। तो ल्यूफेंग कहता है कि लीडर फैन जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि उसकी वेल भी मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच चुकी थी। तुम इतने कमजोर हो कि तुम वहाँ पर उस वेल को नहीं मार सकते थे। जबकि ग्रीन डेविल से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें सुनकर वो सारी की सारी बात रख दूं कि मैंने वहाँ पर लीडर फैन को कैसे मारा था और साथ ही उसकी वेल को ज़ोंबीफाइड कैसे किया था। तो क्या तुम जानना चाहते हो? अच्छा ठीक है, जबकि तुम जानना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये सीक्रेट बता ही देता हूँ। लीडर फैन
फैन फाइनली उस अरीना में मास्टर हॉन्ग के साथ फाइट करने के लिए एंटर हुआ था। उस वक्त उसी अरीना में उसी जनता के अंदर मैं खड़ा था। वहाँ पर जनता के अंदर खड़ा होकर मैं ये सब कुछ देख रहा था। उस कंपटीशन को देखने वाले लोगों को एक बंदे को मैंने पोजेस किया था और अपनी आंखों के साथ सब कुछ मैंने देखा था। फैन लिंगजाओ एक बहुत ही जीनियस इंसान था। उसे लगा कि वो फाइटिंग के दौरान वहाँ पर सभी के सामने अपने मॉन्स्टर को इवॉल्व करवाएगा तो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उसने उसकी बॉडी के अंदर पहले से इंग्रेडिएंट्स डाले हुए थे और उन इंग्रेडिएंट्स को फाइटिंग के दौरान ही उसने उसको एब्जॉर्ब करवा दिया ताकि उसे मेटामॉर्फोसिस स्टेज के नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करवा सके। लेकिन अफसोस कि उसे ये नहीं पता था कि उसकी बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे मटेरियल्स जो थे वो पहले से ही कंटामिनेट हो चुके थे। मेरे लिए उस वक्त ये काम बहुत ज्यादा आसान हो गया था। जैसे उसने वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया तो वेल जो थी उन इंग्रेडिएंट्स की वजह से मास्टर फैन की बड़ी सी वेल जो थी वो ज़ोंबीफाइड होगी। तो उसके बाद में उसी की वेल को कंट्रोल करते हुए उसी को खिला दिया, यानी कि उसने लीडर फैन को निगल लिया। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 160 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये सारी की सारी कहानी थी क्या और बैटल ग्राउंड के ऊपर मास्टर फैन किससे फाइट कर रहा था, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।